हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम का ही है। तो टफ था थोड़ा सा, मतलब अमेंडमेंट बेस्ड था। ध्यान से देखें, आपने जो अमेंडमेंट्स कवर कर रखी हैं अभी के लिए, तो ये आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। एसएसपी लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी गांधीनगर गुजरात is engaged in making various supply of goods and services. It provides the following data. Supply of goods to Mr. Karthik of Bharuch, Gujarat, who is unregistered person, 6 लाख रुपए। आउट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 6 लाख, 1 लाख रुपया एग्जम्प्टेड गुड्स का, उसका सेपरेट इनवॉइस नहीं इशू किया आपने। नो सेपरेट इनवॉइस हैज बीन मेड फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई। द बोथ सप्लाईज आर शोन इन द सेम इनवॉइस एज डिफरेंट आइटम्स। अब बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, ऐसी फीलिंग आ रही होगी। इनवॉइसिंग वाले चैप्टर में कहीं पढ़ा था, एग्जम्प्टेड आइटम भी है तो उसको अलग से शो करना। अब देखो, इसमें अब ये नहीं कह सकते कि पूरे 6 लाख के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अगर उसने वो अलग इनवॉइस नहीं भी इशू किया, तब भी बेटा उसने बिल जो भी इशू किया टैक्स इनवॉइस, उसमें इसे अलग दिखाया, अलग इसकी वैल्यू होगी, ते आपका जीएसटी रेट नेचुरल वहाँ जीरो होगा। तो यहाँ तो कोई जीएसटी लगने का चांस नहीं है। बाकी रेट्स वगैरह के लिए ना एग्जाम के क्वेश्चन में एंड तक पढ़ लेना चाहिए। इसने ये लिखा है कि अज्यूम दैट ऑल इनवर्ड सप्लाई आर यूज्ड फॉर आउटवर्ड एक्सवर्ड सप्लाई। पिछले साल का टर्नओवर कितना था ये भी लिखा हुआ है। Wherever detail for the determination of place of supply are not given, तो आप मान लेना कि इंटर है। टैक्स रेट वही जो स्टैंडर्ड आईसीआई लिखता होता है। तो ठीक है जी, पहली ट्रांजेक्शन का आउटपुट टैक्स देखने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ आप देख सकेंगे 5 लाख को ही टैक्स किया गया, 6 लाख में से 1 लाख एग्जम्प्ट था, वो हटा दिया गया। बाकी यहाँ तो बेटा ये गुजरात का बंदा, गुजरात आप समझ सकते हैं, गुजरात के बंदे को ही बेचा, तो लोकल सप्लाई है। और सुनते हैं, issued voucher on 10/15/10/25 to ABC of Kanpur, which can be redeemed against combo of one personal pizza, one vegetable burger before this date। फिर इसमें अब कहानी ये है कि वाउचर्स का लॉ चेंज हो चुका है। वाउचर इशू करने पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला। वाउचर्स आर नॉट सप्लाई एज दे आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। चैप्टर नंबर 1 सप्लाई में इंस्टीट्यूट ने अभी मटेरियल पूरा ऐड कर दिया। बेटा यहाँ पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा वाउचर इशू करने पे। प्रोवाइडेड लोकल डिलीवरी सर्विस ऑफ गुड्स थ्रू बी कार्ट रजिस्टर्ड ईसीओ इन द स्टेट ऑफ गुजरात। जैसे पोर्टर होता ना, पोर्टर, वहां पे आपने बाइक्स लगा दी तो ਉਹਦੇ थ्रू डिलीवरियां करने लग गए, वैसा कुछ किया इन्होंने। इसके बारे में आपने काफी पढ़ा होता, थोड़ा इसमें नीचे हमने नोट भी डाला है इधर, आओ पढ़ाएं आपको। ये लोकल डिलीवरी 95 ये वो सारी चीजें आप पढ़ते हो। यहाँ लिखे आ रहा है कि भाई देखो, सर्विस बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आर एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी और दिस एग्जम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू द लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय ईसीओ। एक चीज ये पड़ी होती है। दूसरी चीज, ये बंदा जो ईसीओ के थ्रू डिलीवरी सर्विस दे रहा है, ये खुद भी रजिस्टर्ड है भाई, तो इसमें भाई ईसीओ टैक्स नहीं देगा। देखो ध्यान से, इवन दो लोकल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ आर नोटिफाइड एज सर्विस, टैक्स इज नॉट पेबल बाय ईसीओ बिकॉज सप्लायर इज रजिस्टर्ड। तो सप्लायर को खुद ही टैक्स देना पड़ेगा। तो अच्छा पॉइंट था भाई, बट ये बहुत अच्छे से मॉड्यूल में भी समझाया हुआ है कि अगर आप ईसीओ के थ्रू ये पोर्टर टाइप सर्विस देनी शुरू करते हैं और आप खुद भी रजिस्टर्ड है, तो आपकी जितनी कमाई है उस पर जीएसटी कंप्लायंस आपको ही करनी है। और सुनते हैं, स्टॉक ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन टू ब्रांच इन अहमदाबाद, ब्रांच का डिफरेंट जीएसटीएन है, विद इन द सेम स्टेट है जी, गुजरात में ही है अहमदाबाद, और वहां इन्होंने ब्रांच का जीएसटी नंबर अलग लिया हुआ है। सर ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे सेक्शन 25(4) के अकॉर्डिंग। कंस्टिट्यूशन नहीं भी है तब भी सप्लाई माना जाएगा। वैल्यूएशन रूल के मुताबिक वैल्यू दी हुई है, उस पर आपने लोकल जीएसटी रेट लगा देने। इसके एक्सप्लेनेशन आप ही पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है। सर प्रोवाइडेड प्योर लेबर सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल कमर्शियल यूनिट लोकेटेड इन राजस्थान। रेजिडेंशियल ना पढ़ लियो मुन्ना, कमर्शियल लिख रहा है। नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, टैक्स लगेगा भाई, विदाउट एनी डाउट टैक्स लगेगा। 6 लाख के ऊपर टैक्स लग गया। वहां आप देख सकते हैं कि कहाँ सर्विस दी गई है, राजस्थान में जाके, तो आईजीएसटी हो गया।
पूरी कहानी दी हुई है, बहुत बार किया हुआ है, टाइम खराब नहीं करेंगे। अब इनवर्ट ट्रांजेक्शन कहता हमने फी पे की है सीए विजय जैन को, जो एक प्रैक्टिसिंग सीए है, मतलब इस कंपनी के सीए होंगे, रजिस्टर्ड नहीं है पर जीएसटी में। लो, सीए साहब ने खुद ही जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ। बहुत सीए नहीं लेते, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो फीस तो ली है, फीस तो लेगा भाई, जो जीएसटी नंबर नहीं भी है। जब जीएसटी में ही तुम्हारा सीए रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी फीस पे तुमने जीएसटी कैसे पे कर दिया होगा मुन्ना, जिसका तुम आईटीसी लेने का सोच रहे हो? ना सर, ऐसा तो हमने कहा ही नहीं। तो बात खत्म है, कोई आईटीसी नहीं है भाई। आईटीसी स्टेटमेंट दिखाओ भी, बच्चों को कहाँ बनी हुई है। तो लाते हैं, एक मिनट जरा। ये ओपनिंग बैलेंस वुलेंस पड़ा होगा, ये सीए साहब की फीस साफ लिख के आ गया, नो जीएसटी नो आईटीसी। कोई बड़ा सीए करो यार, चलो जो मर्जी कर लो यार, बहुत सीए नहीं कराते रजिस्ट्रेशन। 2/10/25 को परचेज किए टैक्सेबल गुड्स 15 लाख के एक रजिस्टर्ड पर्सन से, स्टेट ऑफ राजस्थान से। बिल उसने इतना ही काटा। एसएसपी पेड 1450 एज फुल एंड फाइनल पेमेंट। आपने पैसे उसके पूरे नहीं दिए। अब उसने चक के आपको एक कमर्शियल क्रेडिट नोट दे दिया। सर, कमर्शियल क्रेडिट नोट से कुछ नहीं होता, ये डिस्काउंट के लिए इशू होता है, ये कोई प्री एग्रीड नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आप अपने 15 लाख के हिसाब से जीएसटी का आईटीसी लो और आगे बढ़ो। एसएसपी पेड, एसएसपी लिमिटेड ये कंपनी, 75,000 रुपये मंथली रेंट फुल टाइम डायरेक्टर मिस्टर राजन यादव को, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है गुजरात में। एक बिल्डिंग हम यूज कर रहे हैं जो राजन यादव की है। ओ भाई, ये कोई इम्प्लॉय ना मान लेना इसको अब, कि ये सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कि शेड्यूल 3 में नॉन सप्लाई बना लो। नो, चाहे राजन यादव आपका एम्प्लॉय है, डायरेक्टर है, जो मर्जी है, बेटा दी सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये उसकी जगह है, किराए पे दिया आपको, बेटा इस पे जीएसटी होगा, बिल्कुल होगा। एक और स्यापा पड़ने वाला। अब एक अनरजिस्टर्ड बंदे ने रजिस्टर्ड बंदे को जगह किराए पे दे दी, ये तो आरसीएम लगेगा मुन्ना, है ध्यान। ये देखो, रेंट पेड फॉर ऑफिस बिल्डिंग सिंस कमर्शियल इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन रेंटेड आउट बाय अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, तो ये तो आरसीएम में जाएगा ही जाएगा। आईटीसी में आ चुका, आरसीएम के वक्त याद रखियो। अब इनका अकाउंटेंट कुछ फालतू की बातें करेगा, सुन लो। वो कहता है जो लोकल डिलीवरी सर्विस है इज प्रोवाइडेड एज ए जीटीए, इट इज एग्जाम्प्ट। ही इज आल्सो ऑफ द ओपिनियन इफ द सप्लाई इज कंसिडर टैक्सेबल, तो भी ऐसे ऐसे वो टैक्स देगा। फालतू की बातें, वो अमेंडमेंट पढ़ ले, बस खत्म। देन उसके ओपनिंग आईटीसी वगैरह दिया हुआ। तो भाई अमेंडमेंट जिस नालायक को नहीं आती, उसके लिए भी मैंने ऐसे ही गुस्से में बोला अमेंडमेंट पढ़ ले, पढ़ के फिर ये क्वेश्चन होना, बाकी आईटीसी सेट ऑफ तो आपने कर ही देना। नेट जीएसटी जब आ जाएगा उसमें आरसीएम ऐड कर दी, फाइनल आंसर तेरे आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था, टेस्ट कर रहा था आपको, ऐ नहीं कि बहुत फ्लैट है। तो ध्यान से भी, बाकी कोशिश रहेगी आगे और क्वेश्चंस लाने की। अभी के लिए डन।